नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं रामपुर मनिहारान ब्लॉक के गांव टपरी में मौजूद हूं और ये गांव राजपूत बाहुल्य गांव है। और इस गांव में एक राजपूत परिवार में ऐसी शादी हुई है जिसकी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हैं, अखबारों में भी ये शादी छप चुकी है। अब जब हमने इस शादी के बारे में सुना तो हमारी भी इच्छा हुई कि परिवार के पास जाया जाए, उनसे मिला जाए और आप सब जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखाया जाए कि शादी में कितना दान दहेज आया है, कितनी बड़ी ये शादी हुई है। परिवार के मुखिया इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मास्टर कुशल पाल मेरा नाम है जी, गांव टपरी है। मास्टर जी, आपने अपने बेटे की शादी की है तो उसकी बड़ी चर्चाएं हैं, तो ऐसा उस शादी में क्या खास है? मतलब कितना दान दहेज शादी में आया है? दान दहेज हमने कुछ नहीं लिया, ना ही कोई इरादा था। बस केवल उद्देश्य इतना था कि जो दहेज प्रथा है ये समाप्त हो जाए। मतलब दान दहेज कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं लिया है। कोई फर्नीचर वगैरह, कोई किसी किस्म का कोई सामान नहीं लिया। अब बस हमने तो केवल उसके लिए, रस्म के लिए केवल 551 रुपये बेटे ने लिए, बाकी सब जो का तो सम्मान के साथ में उनको लौटा दिया। अच्छा, वो मतलब कितना कैश आपको देना चाह रहे थे जिस समय रस्म हो रही थी? बस वो तो लगभग 5.5 लाख रुपए बताए थे, 5.5 लाख रुपए हैं। तो वो हमने जो के तो सह सम्मान के साथ हाथ जोड़ कर उनको वापस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं आने की, किसी किस्म का कोई आपके पास ऐसा मतलब बर्ताव नहीं होने का। एक लड़की के साथ भी सम्मान से लड़की रहेगी। मतलब जहाँ पर आपने अपने बेटे की शादी की वो मतलब गरीब लोग हैं? नहीं, सक्षम है जी, बिल्कुल कोई गरीब नहीं है। चारों तरफ से सक्षम है, मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद। दो दो लड़की के भाई हैं, दोनों सर्विस पे हैं, प्राइवेट कंपनी पर सर्विस कर रहे हैं। सक्षम है बिल्कुल चारों तरफ से। हमने तो केवल वहाँ बढ़िया खाना लिया और बारात के लोग भी हम 21 लोग लेकर गए। मतलब आपने दान दहेज नहीं लिया, केवल खाना लिया? खाना लिया जी, केवल बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा खाना बना रखा था। खाने से बड़े प्रसन्न हुए, मन प्रसन्न हुआ। और इसके अलावा हमने कुछ नहीं। मैं बड़े लड़के की तब शादी की, 2 बस की, 18 गाड़ी की। तो वहाँ मुझे ये सारे परेशानी हुई ना पिछले बड़े बेटे की शादी में, कि बाराती इकट्ठे करने मुझे भारी हो गए। 200 प्लस बाराती थे। तो मैं उस चीज़ को भी देखते हुए मगर भाई अब की बार मैं बारात बिल्कुल नहीं लेकर आने का, बिल्कुल भी। बस केवल मेरे मेहमान थे, इसके अलावा कोई नहीं था। अच्छा, बेटा आपका क्या करता है? बेटे ने दुकान कर रखी है, एक सेटिंग की दुकान है और वहीं पर उसकी खड़ चोकर तीरा बनोड़ा पशुओं का जो आहार है उसकी दुकान कर रखी है। और बिटिया? ये बिटिया ने ग्रेजुएशन की है। और औरतों में ज़्यादातर दान दहेज को लेकर बड़ा वो रहता है, औरतें आपस में चर्चाएं करती रहती हैं कि भाई कितना दान दहेज आया, कितना दान दहेज आया। तो जो आप तो परिवार के मुखिया हैं, तो परिवार में और लोगों से भी आपने सलाह मशवरा किया था या बस अपना निर्णय थोप दिया? नहीं नहीं, हमारा पूरा पूरा परिवार एक जगह बैठ कर निर्णय लिया, ऐसी बात नहीं है। मेरी वाइफ भी थी, बड़े बेटे की वाइफ थी, 2 बिटियां हैं, ये जिसकी शादी हुई है बेटा भी था। भाई हम कुछ नहीं लेंगे, जो भी समस्या हो मुझे आज बता दो, कभी कल को मेरी मतलब बेइज्जती हो। अब पापा जी जैसे आपका निर्णय है यही फाइनल है, हम आपके अनुसार ही चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने का है कि हम अलग अलग कहेंगे हमें ये चाहिए। हमें जब परिवार में अपने घर में सब चीज़ बिना कहे मिल रही है तो हमें क्या ज़रूरत है बोलने की। तो जैसा करना आपको, आपकी इच्छा है, ये बोल दिया था। पूरे परिवार की ही वो थी। अब ये शादी हो गई है और आपने अपने बड़े बेटे की भी शादी की, उसमें आपने दान दहेज लिया और बड़ी लंबी चौड़ी आप बारात भी लेकर गए। तो अब लोग आपको इस शादी के बाद किस तरीके से देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? कुछ लोगों के आपके पास फ़ोन भी आए कि नहीं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, समाज को बड़ा संदेश आपने दिया है? हाँ, जो मेरे स्टाफ के थे सबसे पहले तो उन्हीं का फ़ोन आया। कितने टीचर जो लोग थे उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा काम किया आपने। फिर कई प्रधान जी थे, कई गांव से आए, कुछ रिश्तेदारों के भी फ़ोन आए जो उनके साथी थे। अब भाई मास्टर जी आपने बहुत अच्छा काम किया, शुरुआत की, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब आपने ये महसूस कर लिया कि प्रशंसा लोग आज उन शादियों की कर रहे हैं जिनमें दान दहेज नहीं लिया जा रहा है। मतलब बड़ी बड़ी शादियां हैं, उनकी 2-4 दिन चर्चाएं होती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं। हाँ, मतलब ये मुझे भी खुशी हुई इस चीज़ की, जब मेरे पास फ़ोन डेली आते रहते हैं फ़ोन।
अभी आज हमारे इसमें मेरी BLO में ड्यूटी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके भाई ड्यूटी है। मगर हाँ जी, तो शादी होगी अच्छी सी। मगर जी हाँ शादी होगी। अगर जी हमने अखबार में पढ़ा आपका वो। मगर जी बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा, आपको भी सूचना मिलेगी। अगर जी आपको खूब खूब बधाई हो, आपने एक काम की शुरुआत करी, ऐसी शादी होनी चाहिए। वो भी खुशी है बहुत। आप बताओ जी, जब 6 साल पहले आपकी शादी हुई तो उस समय आपने क्यों नहीं मना किया कि मैं दान दहेज नहीं लूँगा? अब छोटे भाई का नंबर आया तो फिर आप सलाहकार बन गए कि भाई इसकी शादी में आप दान दहेज मत लो। बिल्कुल सही बात है। देखो उस समय पे क्या था कि पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद मैं जॉब पे चला गया और कोरोना काल के बाद में मैंने घर से काम किया। तो यहाँ पर आया तो मैंने समाज में आकर के देखा, तो मैंने जिला पंचायत का उस समय पे चुनाव लड़ा। तो अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा गया। उसके बाद में किसान मजदूर संगठन जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ठाकुर पूर्ण सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में मैंने बहुत दिन काम किया। और जो समाज के बीच में रहा, अलग अलग जगह जाना, पंचायतों में जाना, पंचायत में रहना और समाज के बारे में जाना, तो मैं और मेरा भाई कोई अलग नहीं है, बात एक ही है। तो हमने सोचा कि जब समाज में हम भाषण देते हैं बीच में खड़े होकर के, तो हम दूसरों पे थोपने का काम करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो दूसरों पे ना थोप के एक काम अपने से शुरुआत की जाए ना उसकी, जिसका एक संदेश भी जा। तो मैंने वही काम किया पापा जी के साथ में सलाह लेकर के, और जिससे कि एक संदेश जा। और मैंने देखा कि करोड़ों रुपए की शादी हो रही है, अरबों रुपए की शादी हो रही है, उनकी आज कोई चर्चा नहीं करता। और मेरा पापा जी ने, मैंने छोटे भाई ने कोई दहेज नहीं लिया, उसकी चर्चा हुई तो भी भाई आपने भी कहीं से ना कहीं से मेरा नंबर निकाला। 2-3 दिन से लगातार फ़ोन आ रहा था। तो आज उस चर्चा को सुन करके आप मेरे बीच में आए। अगर कहीं बड़ी शादी होती शायद मैं नहीं मानता कि आप लोग भी वहाँ पर जाते। तो इससे अच्छा संदेश क्या जाएगा आपके माध्यम से। और लोग भी जो काम मैंने किया अपने परिवार में, मेरे परिवार ने किया, सब लोग अगर इसी तरीके से शादी को करें तो कोई भी पिता अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेगा, और धूमधाम के साथ। क्योंकि शादी और रिश्ते, मेरा रिश्ता 2.5 साल चला था, इसी तरीके से भाई का रिश्ता लंबा चला। क्योंकि सौदे टूटते हैं, किस चीज़ का भाव मोल होगा वो टूटता है। जहाँ रिश्ता होगा, चाहे रिश्ता आप शादी ना करो, कितना भी लंबा चला लो, वो रिश्ता चलेगा। तो समाज को एक यही संदेश है कि आप रिश्तेदारी बनाए, रिश्ता बनाए, सौदेबाजी ना करें। मतलब आप मानते हैं कि वर्तमान समय में जो लड़के हैं उनकी लोग बाग सौदेबाजी करते हैं? बिल्कुल यही है। कई शादियों में देख लिया है कि बाद में दहेज के ऊपर झगड़ा हुआ, फिर टूटने की बात आई, तलाक वगैरह हुए। तो उससे अच्छा है कि दोनों तरीके से, लड़की वाले ने लड़के को लड़की दे दी, इससे बड़ा कोई दहेज नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। कन्यादान सबसे बड़ा दान है हमारे हिंदू समाज में। और भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी जब जनक पहुँचे, राजा जनक के पास पहुँचे थे, तो दशरथ जी ने जनक जी के पैर छुए। जब श्री राम जी के विवाह के लिए गए तो उनके पैर दशरथ जी ने छुए जनक जी के। तो जनक जी ने बोला कि महाराज ये उल्टी प्रथा आप कहाँ से चला रहे हो, पैर मुझे आपके छूने चाहिए, आपको मेरे नहीं। तो दशरथ जी ने अपने मुख से बहुत सुंदर विचार कहे कि दाता बड़ा होता है, भिक्षु नहीं। और आज मैं भिक्षु हूँ, आप दाता हो, कि आप मुझे दान में अपनी कन्याओं को दे रहे हो, तो मैं तो प्राप्त करने वाला हूँ, मैं तो एक भिक्षु हूँ, तो बड़े आप हुए महाराज, मैं बड़ा नहीं हूँ। तो उन्हीं इन चीज़ों को समाज से सीखा है। समाज में चाहते हैं कि जो भी हमारे से समाज के लिए, जितना भी छोटा, कितने बड़े तो व्यक्ति हम नहीं हैं, लेकिन जो भी संदेश समाज के लिए चला जाए, चाहे वो विकास कार्य हो, चाहे ऐसी प्रेरणाएँ हों, मैं तो अपने परिवार से और समाज से यही सीखता आया हूँ और उन रास्तों पर चलना चाहता हूँ। लेकिन समाज में तो चलन ये है, चर्चाएं भी होती हैं कि भाई लड़के वाला बड़ा होता है और लड़की वाला बेचारा, वो उसे खाट पर जो है पैंद पर बिठाइए आप। यही सोच, यही विचार, इनमें परिवर्तन आना चाहिए। क्योंकि ना तो हम श्री राम बन सकते, ना राजा दशरथ बन सकते, ना महाराणा प्रताप बन सकते। तो ये तो आज का एक सामान्य और एक मिडिल क्लास के हम लोग हैं। तो ये विचार अब बदलने चाहिए। क्योंकि हर चीज़ जो दहेज दिया जाता था उस समय पे, सोना चांदी पैसे जो दिए जाते थे, 3-3 4-4 दिन, श्री राम की तो अगर बारात भी 6 महीने रुकी थी, और बीच में हमारे बाबा जी के टाइम पे 3-3 4-4 दिन वो बारात रुकती थी। तो जो पैसा दिया जाता था कि हम वापसी आएंगे, तो बीच में कोई दिक्कत ना हो, लड़की घर पे जाएगी ससुराल में, वहाँ कोई दिक्कत ना हो लड़की को, इसलिए ये सब चीज़ दी जाती थी। वो उस समय पर ज़रूरत थी इस चीज़ की, दान की, दहेज की जो दिया जाता था। बारात की उस समय पर ज़रूरत थी सुरक्षा के लिए, रास्ते की, लेकिन उसे हमने कुरीतियों में बदल दिया।
आज वही प्रथा चली आ रही है, लेकिन उससे आज समय जो है वो परिवर्तन का समय है। और कोई भी बेटी हो या बेटा हो, माँ बाप अपने से बढ़कर, अगर 10 लाख का मेरा बजट लड़की की शादी करने का है, मैं भी 2 बहन की शादी कर चुका हूँ, तो मैं 10 लाख का बजट लेकर के चलता हूँ, लेकिन वो शादी जाकर 15 लाख पर रुकती है। तो बेटी का जो पिता होता है वो अपने से ज़्यादा का खर्चा उस शादी में कर देता है। तो हम चाहते हैं कि एक यही संदेश समाज के बीच में जा कि कोई बेटी की अगर शादी की कि वो कर्ज में ना दबे, तो वो रिश्ता क्या, अगर हम दूसरे रिश्तेदार को कर्ज में दाब देंगे, उसने बेटी दे दी, उधर से वो कर्ज में डूब के मर रहा है। तो एक संदेश ऐसा जाना चाहिए कि रिश्तेदारी बने। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि आपके परिवार ने ये जो फैसला लिया है, बिना दान दहेज के शादी की है, तो मतलब आपको सम्मान कितना मिल रहा है? सम्मान तो मुझे समाज बहुत दिनों से देता आ रहा है, इतना तो मैं अभी लायक भी नहीं हुआ हूँ जितना समाज में सम्मान मिलता है। और जो एक शादी हुई है छोटे भाई की, जो हम बहू को लेकर के आए हैं, तो शायद मेरा जिला तो बचा ना हो, जो सम्मानित लोग हैं, चाहे वो नेता है या कोई अधिकारी है, जिसका मेरे पास फ़ोन आया हो। और विपिन भाई, आप तो परमानेंट समाज के बीच में रहने वाले व्यक्ति हो, जब आपका फ़ोन मेरे पास आ गया और आप चल करके मेरे घर तक, आप मेरा क्या आपका ही घर है, जब यहाँ तक ढूंढते हुए मुझे यहाँ पहुँच गए, और भी पत्रकार न्यूज़ वालों के भी फ़ोन आए हुए हैं, तो इससे बड़ा संदेश, इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो आप देख सकते हैं इस परिवार ने बड़ी मिसाल यहाँ पर कायम की है, एक बड़ा उदाहरण समाज के सामने पेश किया है। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो पर अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।